भैरवपुर नाम का एक पुराना गांव था। गांव के चारों तरफ घना जंगल, सूखे खेत और ऊंचे पहाड़ थे। दिन के समय गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रात होते ही वहां मौत जैसा सन्नाटा छा जाता था। हर रात ठीक 11 बजे गांव की कच्ची सड़क से एक अजीब आवाज सुनाई देती थी। ये आवाज किसी के पैरों की नहीं थी। ये आवाज एक लकड़ी के डंडे की थी, जिससे कोई पुराने मोटे टायर को मारते हुए आगे बढ़ा रहा था। उस टायर के पीछे लाल और काली साड़ी पहने एक चुड़ैल चलती थी। चेहरा जला हुआ था और आंखों की जगह 2 काले गड्ढे दिखाई देते थे। राघव, आज फिर वही आवाज आ रही है। हर रात वो हमारे घर के सामने रुकती है और टायर पर 3 डंडे मारती है। मुझे डर लग रहा है कि एक दिन वो हमारे घर का दरवाजा भी तोड़ देगी। खिड़की से दूर रहो मीना। गांव के लोग कह रहे हैं कि वो चुड़ैल किसी की नजर अपने ऊपर पड़ते ही समझ जाती है। जब तक हम घर के अंदर हैं, शायद वो हमें कुछ नहीं करेगी। अचानक उनके घर के बाहर टायर रुकने की आवाज आई। इसके बाद चुड़ैल की भारी आवाज सुनाई दी। किसी ने भी मेरे टायर को रोकने की कोशिश की तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाहर टायर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उसी समय गांव का एक आदमी शराब पीकर सड़क पर निकल आया। उसका नाम तेजपाल था। उसे चुड़ैल की बातों पर विश्वास नहीं था। कौन है वहाँ? रोज रात को पूरे गांव को डराती है। सामने आ, आज देखता हूँ तू कौन सी चुड़ैल है। टायर अचानक रुक गया। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर तेजपाल की तरफ देखा। मेरे सामने आने वाले को वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। मुझे डराने की कोशिश मत कर। एक बूढ़ी औरत टायर लेकर घूम रही है और पूरा गांव घरों में छिपा बैठा है। चुड़ैल ने टायर पर जोर से डंडा मारा। टायर बहुत तेजी से तेजपाल की तरफ बढ़ा। अगली सुबह तेजपाल की लाश गांव के कुएं के पास मिली। अब पूरे गांव को यकीन हो गया कि वो कोई साधारण औरत नहीं थी। अगली शाम राघव ने अपने घर पर हरिया, सुमन, मीना और पंडित देवनाथ को बुलाया। हम कब तक घरों में बंद रहेंगे? 3 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। खेतों की रखवाली बंद है। रात को कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल तक नहीं ले जा सकते। हमें उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैंने उसे 2 रात ध्यान से देखा है। वो पूरे गांव में घूमने के बाद पुराने बंद पड़े टायर के गोदाम की तरफ जाती है। सूरज निकलने से कुछ देर पहले वो उसी जगह गायब हो जाती है। उसका सारा खेल उस टायर से जुड़ा हुआ लगता है। वो उसे एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करती। हो सकता है उसकी ताकत उसी टायर में हो। लेकिन वो टायर चुराएगा कौन? जो भी उसके पास जाएगा वो उसे मार डालेगी। तेजपाल के साथ क्या हुआ हम सबने देखा है। हर आत्मा किसी न किसी वस्तु या जगह से बंधी होती है। उस चुड़ैल का बंधन उसका टायर हो सकता है, लेकिन बिना सच जाने टायर को छूना खतरनाक होगा। फिर भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आज रात हमें उसका पीछा करना होगा। उस रात 5 लोग गांव के आखिरी घर के पीछे छिप गए। ठीक 11 बजे वही आवाज सुनाई दी। चुड़ैल टायर चलाते हुए उनके सामने से गुजरी। चुड़ैल गांव का तीसरा चक्कर पूरा करके पुराने टायर के गोदाम के पास पहुंची। चुड़ैल ने टायर को जमीन पर गिराया। उसका रोना किसी औरत के रोने जैसा नहीं था। मेरा नाम मिटा दिया, मेरी हड्डियां छिपा दी, लेकिन मेरा रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ। कुछ देर बाद चुड़ैल गोदाम के पीछे खड़े सूखे पीपल के पेड़ की तरफ गई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। टायर जमीन पर अकेला पड़ा था। यही मौका है, अभी इसे उठा लेते हैं। सुबह होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। जल्दी मत करो, टायर के अंदर से बहुत बुरी शक्ति निकल रही है। इसे हाथ से मत छूना। लोहे की छड़ों के सहारे उठाकर मंदिर तक ले चलो। जैसे ही टायर जमीन से ऊपर उठा, पूरे जंगल में एक भयानक चीख गूंजने लगी। चुड़ैल की आवाज चारों तरफ से आने लगी। मेरा टायर वापस रख दो। तुमने मेरी राह खोल दी है। अब कोई दरवाजा मुझे रोक नहीं पाएगा। 5 लोग भागते हुए टायर को मंदिर में ले आए और मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें लगा कि अब चुड़ैल कमजोर हो जाएगी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उस रात गांव में टायर चलने की आवाज नहीं आई। पूरा गांव शांत था। लोगों ने सोचा कि चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया है, मगर आधी रात को राघव के घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। मीना ने ऊपर देखा।
जब मेरा टायर मेरे पास था मैं केवल रास्तों पर चल सकती थी। तुमने उसे मुझसे अलग करके मेरी कैद तोड़ दी। अब मैं तुम्हारे घर के अंदर भी आ सकती हूँ। राघव, वो खिड़की के बाहर है, जल्दी कुछ करो। राघव ने जलती मशाल खिड़की की तरफ फेंकी। चुड़ैल पीछे हट गई, लेकिन उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती रही। उसी समय हरिया के घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। सुमन के घर की दीवारों पर गोल काले निशान बनने लगे। मंदिर के अंदर बंधा टायर जोर जोर से उछलने लगा। हमने टायर चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले वो केवल सड़कों पर घूमती थी, लेकिन अब वो कहीं भी आ सकती है। पंडित जी, सच बताइए, इस टायर में क्या है? मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे एक पुरानी किताब दी थी। उसमें इस गोदाम और एक औरत का जिक्र था। मैंने उस बात को गांव की पुरानी कहानी समझकर कभी ध्यान नहीं दिया। अब हमें वो किताब देखनी होगी। पंडित देवनाथ उन्हें अपने घर ले गए। एक पुराने संदूक से उन्होंने धूल से भरी किताब निकाली। उस किताब में 32 साल पुरानी घटना लिखी हुई थी। उस समय पुराने गोदाम के पास गौरी नाम की एक औरत अपने पति के साथ टायर ठीक करने की दुकान चलाती थी। गौरी बहुत ईमानदार थी। एक रात गांव के 3 लालची लोगों ने एक मुसाफिर को लूटने के लिए उसकी गाड़ी का टायर काट दिया। गौरी ने उन्हें देख लिया और गांव के सामने सच बताने की धमकी दी। अपना अपराध छिपाने के लिए उन लोगों ने गौरी और उसके पति को मार दिया। उन्होंने गौरी के शरीर को एक बड़े टायर के अंदर छिपाकर गोदाम में आग लगा दी। उसके पति की हड्डियों को गोदाम के नीचे दबा दिया गया, लेकिन किसी ने दोनों के अंतिम संस्कार नहीं किए और अपराधियों के नाम भी गांव के सामने नहीं आए और गौरी की आत्मा टायर के साथ गांव की सड़कों पर घूमने लगी। गौरी टायर को गांव में घुमाकर उस जगह तक पहुंचना चाहती थी जहां उसके पति की हड्डियां दबाई गई थी, लेकिन इतने सालों के दर्द और गुस्से ने उसे खतरनाक बना दिया। जो भी उसके सामने आता था उसे वो अपने हत्यारों में से एक समझकर मार देती थी। इसका मतलब टायर उसकी ताकत नहीं, उसकी कैद था। उसे चुराकर हमने आत्मा को पूरी तरह आजाद कर दिया। तो उसे खत्म करने का रास्ता क्या है? हमें टायर वापस गोदाम में ले जाना होगा। टायर के अंदर मौजूद गौरी की निशानी और जमीन के नीचे दबे उसके पति के शरीर को निकालकर एक साथ अंतिम संस्कार करना होगा। किताब में उन 3 लोगों के नाम भी लिखे हैं क्या? हाँ, उनमें से एक तुम्हारा दादा था, हरिया। ये सुनते ही हरिया का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरे दादा ने मरने से पहले कहा था कि हमारे परिवार पर एक पुराना कर्ज है, लेकिन उन्होंने कभी पूरी बात नहीं बताई। अगर उनके अपराध के कारण गौरी की आत्मा भटक रही है, तो आज मैं पूरे गांव के सामने सच स्वीकार करूंगा। सभी लोग टायर लेकर पुराने गोदाम पहुंचे। जैसे ही उन्होंने टायर को गोदाम के बीच रखा, चुड़ैल दीवार पर रेंगती हुई दिखाई दी। तुम मेरा दर्द देखने आए हो या मेरी तरह मरने? गौरी, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका सच हमें पता चल गया है। हम तुम्हें और तुम्हारे पति को इस कैद से मुक्त करने आए हैं। गौरी, मेरे दादा तुम्हारे अपराधियों में शामिल थे। मैं उनके पाप को छिपाने नहीं आया। मैं आज पूरे गांव के सामने सच बताऊंगा। कुछ पल के लिए चुड़ैल शांत हो गई। राघव और सुमन ने गोदाम की जमीन खोदनी शुरू की। थोड़ी देर बाद उन्हें लोहे का एक पुराना बक्सा मिला। उसके अंदर जली हुई हड्डियां, एक आदमी की अंगूठी और 3 अपराधियों के नाम लिखी पर्ची थी। मीना ने टायर को काटा। उसके अंदर से जली हुई चूड़ियां, बालों की एक चोटी और एक छोटी हड्डी निकली। पंडित देवनाथ ने गोदाम के बाहर चिता तैयार की। गौरी और उसके पति की बची हुई निशानियां एक साथ चिता पर रखी गईं। मेरा नाम बोलो। इतने सालों तक मेरा नाम मिटाया गया। मेरी मौत को आग का हादसा कहा गया। तुम्हारा नाम गौरी था। तुम्हें और तुम्हारे पति को मारा गया था। आज से गांव का कोई भी इंसान इस सच को नहीं छिपाएगा। पंडित देवनाथ ने चिता में आग लगा दी। जैसे जैसे आग तेज हुई, चुड़ैल का भयानक चेहरा बदलने लगा। मैं न्याय चाहती थी, लेकिन मेरा दर्द इतना बढ़ गया कि मैं खुद मौत बन गई। मेरे कारण जिन निर्दोष लोगों की जान गई, उनकी आत्माओं से मेरी तरफ से माफी मांगना। गौरी ने आखिरी बार अपने पुराने टायर की तरफ देखा। टायर अपने आप चिता की तरफ लुढ़का और आग में गिर गया। अगली सुबह हरिया ने पूरे गांव के सामने अपने दादा और बाकी अपराधियों का सच बताया। उस रात कई दिनों बाद भैरवपुर के लोगों ने अपने दरवाजे खुले रखे।
गलियों में दिए जल रहे थे और कहीं से भी डंडे की आवाज नहीं आ रही थी।